नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। देखिए यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो 31 मई को होने वाला था वो अब उसकी डेट पोस्टपोन हो गई। तो अब एग्ज़ाम कब होगा और क्या संभावना है एग्ज़ाम के किस मोड में होने की, ऑनलाइन या फिर ऑनलाइन, और किस मंथ में एग्ज़ाम होगा, वो सभी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो लास्ट तक बने रहना। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यूपीएससी का एक आरटीआई था कि इसमें पूछा गया था कि यूपीएससी अपना एनुअल प्रोग्राम कैलेंडर कब जारी करती है। तो यूपीएससी ने कहा था कि हम कोई एग्ज़ाम कराने से पहले 6 मंथ बिफोर एग्ज़ाम अपना कैलेंडर रिलीज कर देते हैं कि हम किस डेट को, किस मंथ को एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे। तो वैसे ही हमारा यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, जो मई में होने वाला था, इसका कैलेंडर जनवरी में रिलीज कर दिया गया था। ओके, तो अभी हमारे पास 6 महीने पहले कैलेंडर रिलीज किया गया था, तो अब हमारे पास पूरा जून बाकी है। जून में किसी भी डेट में यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो सकता है। अभी हमारे पास पूरा जून बाकी है, क्योंकि यूपीएससी का कैलेंडर ये बोलता है कि 6 महीने पहले हम उस एग्ज़ाम का कैलेंडर जारी करते हैं। तो उस कैलेंडर के हिसाब से आपका पूरा का पूरा जून बाकी है। जून में किसी भी संडे को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है। नहीं, अगर आपका जुलाई में एग्ज़ाम जाएगा तो जुलाई में और जो यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम है उनसे हमारा एग्ज़ाम फंस जाएगा, तो जुलाई में होने की संभावना नहीं है। आपका 100% एग्ज़ाम होगा तो जून में होगा। चलिए बढ़ते आगे। ओके, क्या हमारा एग्ज़ाम किस मोड में कंडक्ट होगा, ऑनलाइन या फिर ऑनलाइन ऑफलाइन? ओके, तो देखिए हालांकि अभी हमारा डिजिटल इंडिया का दौर है, 21वीं सदी चल रही है, तो हम बहुत ज़्यादा कयास लगा सकते हैं कि आने वाले 10 सालों में जो यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है ये ऑनलाइन मोड होगा। अभी हम ऑफलाइन एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन आने वाले सालों में ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है। तो उसी को देखते हुए यूपीएससी कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकती है कि इस बार का एग्ज़ाम ऑनलाइन कराएं। क्यों? क्योंकि उसका कैलेंडर भी डिस्टर्ब ना हो और जो बच्चे एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो अपने नियर बाई डिस्ट्रिक्ट से एग्ज़ाम भी दे सके। तो यूपीएससी इस बारे में सोच सकती है कि एग्ज़ाम ऑनलाइन कंडक्ट करवाया जा सकता है। ये मेरी एक स्पेकुलेशन है, एक अनुमान है। अभी इसके बारे में जब ज़्यादा जानकारी आएगी मैं बताऊंगा। चलिए बढ़ते आगे। तो अब हम क्या करें, कैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें? देखिए आपको हार नहीं माननी है, आपको लगातार प्रयास करनी है, अपना एरिया सोचने का बढ़ाना है। ओके, ये पिछले साल का क्वेश्चन है। देखिए हमने जो एरिया कवर कर लिए हैं उनको फिर से हम रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा जो एरिया हमारे से छूट गए हैं उनको हम एक बार नज़र से देख सकते हैं। जैसे पिछले बार एक क्वेश्चन आया था कि इन सभी में से लिबर्टी की यानी स्वतंत्रता की सबसे अप्रोप्रिएट डिफिनीशन कौन सी है? तो ये डिफिनीशन आपको ना तो डीडी बसु में देखने को मिलेगी, ना लक्ष्मीकांत में देखने को मिलेगी। ये सिर्फ और सिर्फ आपको लॉजिकल थिंकिंग में ही देखने को मिल सकती है। अगर आपका ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस है तभी आप इसको जान सकते हैं, लेकिन जो बच्चों का ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस नहीं है वो इस क्वेश्चन को सही से डील नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप अपने अंदर लॉजिकल थिंकिंग को डेवलप करिए एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। देखिए अभी हमको टाइम मिल गया है, तो शेर को जब 2 कदम पीछे जाना होता है तो बहुत ज़्यादा शिकार करता है। तो इस बार आपको ये मान के चलिए कि यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैक करना ही है, इवन आपको एक एडमिनिस्ट्रेटर बनना है। और बढ़ते हैं आगे। ओके, इसके अलावा जो एरिया हमसे छूट गए हैं करंट अफेयर्स में उनको हम कवर कर सकते हैं। देखिए पिछले साल पीटी 365 एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की एक पूरे साल के करंट अफेयर्स रिलीज होता था, उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं फंसा था। एक भी क्वेश्चन मैंने देखा था, एक भी क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन देखिए ये 2019 का पेपर है और क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहे हैं? 2016 से। क्यों पूछ रहे क्वेश्चन, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। क्वेश्चन था एज पर द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 इन इंडिया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही है। ये क्यों पूछा गया था? क्योंकि देखिए 2019 में महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती थी, तो 2019 में 150वीं जयंती थी, तो ये क्वेश्चन 100% बनता है। तो आप अनुमान लगाइए कि 2019 में जब 2016 का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो अब 2020 में क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया है पढ़ने के लिए, तो किस साल का क्वेश्चन पूछ सकते हैं करंट अफेयर्स में। ओके, ये करंट अफेयर सेक्शन का क्वेश्चन था। इसके अलावा अगला क्या क्वेश्चन था? ये 2017 का क्वेश्चन था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द मैटरनिटी बेनिफिट
एक्ट। ओके, ये क्वेश्चन 2017 का था जो कि 2019 में पूछा गया था। ये करंट अफेयर सेक्शन से है। ओके, इनमें पीटी 365 से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, इसीलिए अपने करंट अफेयर सेक्शन के एरिया को ज़्यादा से ज़्यादा वाइड करने की कोशिश करें, आपको बहुत ज़्यादा चांस मिल चुका है ऑलरेडी। ओके, इसके अलावा आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी देखिए, इस समय जो साइंटिस्ट हैं वो वैक्सीन ढूंढने में बिजी हैं कोरोना की। तो कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, mRNA का यूज किया जाएगा। ओके, mRNA का यूज किया जाएगा। तो अगर आपकी बात साइंस एंड टेक्नोलॉजी से एक क्वेश्चन RNA से रिलेटेड ना आए तो आप मुझे कहना, एक क्वेश्चन 100% RNA से रिलेटेड आएगा, क्योंकि कोविड-19 की वैक्सीन भी RNA से ही बनेगी। ओके, तो ये क्वेश्चन था जो 2019 में आया था, RNA इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी हैज़ गेन पॉपुलरिटी इन द लास्ट फ्यू ईयर्स व्हाई। ओके, ये क्वेश्चन पिछले साल ही पूछ लिया गया था, अब की बार क्वेश्चन मॉडिफाई होकर देखने को मिलेगा। ओके, इसके अलावा एक क्वेश्चन और था, व्हाट इज द Cas9 प्रोटीन दैट इज ऑफन मेंशन इन न्यूज़। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आप बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा। जो सेक्शन छूट चुके हैं, आपको ऑलरेडी इतना टाइम मिल चुका है कि आप उन सेक्शन को अच्छे से कवर कर सकते हैं, प्रॉपर मेंटेन कर सकते हैं। ओके, बढ़ते हैं आगे। तो हम अब क्या करें, कैन वी रीड न्यूज़पेपर रेगुलरली। हाँ, आपको न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ना है, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स मेरिट तक जाना है। मेरिट के बाद अगर आपके जितने भी मार्क्स होंगे, आपको यहाँ पर टॉप नहीं करना, सिर्फ मेरिट क्लियर करना है। इसके बाद आपको मेंस में टॉप करना है। तो मेंस के लिए आपको द हिंदू बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। उसके अलावा कैन वी गो द मेंस मोड, अभी नहीं, ये आपके लिए बैक फायर साबित हो सकता है। ओके, ये आपके लिए पूरी तरह से बैक फायर साबित हो सकता है। आप मेंस मोड में नहीं जाइए, आप अभी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करिए, क्योंकि पूरा जून बाकी है। जून में कभी भी एग्जाम हो सकता है एज पर द कैलेंडर। ओके, व्हाट इज ऑनलाइन मोड मॉक इज सफिशिएंट। देखिए, डिजिटल इंडिया बन रहा है, तो हो सकता है आने वाले सालों में हमारा एग्जाम डिजिटल मोड में ही कंडक्ट हो। तो आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट देने में प्रॉब्लम ही क्या हो रही है। आपको जब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनेंगे तो सारे के सारे काम आपको ऑनलाइन माध्यम से ही करने पड़ेंगे। तो आपको ऑनलाइन मॉक देना चाहिए, आप ऑफलाइन के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी दुकानें बंद हैं। ओके, बढ़ते हैं आगे। डू और डोंट्स, इस प्रिपरेशन में हम क्या करें और क्या ना करें। रेगुलरली फॉलो योर टाइम टेबल। अभी तक आपने जो टाइम टेबल फॉलो किया है उसको रेगुलरली फॉलो कीजिए, उसको प्रोक्रास्टिनेट ना कीजिए। ओके, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा यह है कि आप सोशल डिस्ट्रैक्शन से, जो फेसबुक, सोशल मीडिया, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इन सभी से अभी जून तक दूरी बनाए रखिए। इनसे कोई भी रूमर्स आती है तो आप उसको फॉलो मत कीजिए। अगर आपको यूपीएससी से रिलेटेड कोई जेन्युइन इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं रेगुलरली वीडियो बनाता रहूँगा जब भी यूपीएससी कोई अपडेट देती है एग्जाम के रिगार्डिंग या फिर अन्य कोई नोटिस। ओके, तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। डोंट थिंक निगेटिविटी। ओके, आपके अपने अंदर निगेटिविटी को हावी मत होने दीजिए, वरना आपको बहुत पछतावा हो सकता है। देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका लास्ट अटेम्प्ट होगा, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शन को कवर करने की कोशिश कीजिए और निगेटिव माइंडसेट ना रखिए। प्रॉपर फूड लीजिए, क्योंकि आपको हॉस्पिटल नहीं जाना है। ओके, आपको प्रॉपर फूड लेना है और अपने जो दिनचर्या है उसको फॉलो कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी हो, नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।